वड़क्कम भाव, वड़क्कम। इस एरिया का सारा माल खत्म होने को आया है। ऊपर से नायडू राव का भी फोन आया था, जितना माल हो सके उतना माल आने दो। अब क्या करें भाव? नायडू राव का कॉल आया था, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये जंगल तो पूरा खत्म होने को आया है। अब एक ही तरीका है, रक्तवन। और भाव, आपने तो वहां पे जाने से मना किया था ना? हाँ, पर अब मैं ही कह रहा हूं, तो ध्यान से सुन बालू। इस जंगल में सिर्फ जानवर ही नहीं, इस जंगल का रखवाला भी रहता है। बहुत खतरनाक है, और वो अकेला नहीं है। पूरा रक्तवन उसके साथ है, और उसे इस योजना की भनक भी नहीं होनी चाहिए। उस रखवाले का नाम क्या है भाव? नाम मत ले, जंगल सुन लेता है। नायडू राव का कॉल आया है। वड़क्कम बाबू। यग्नि, मुझे लकड़ी चाहिए। सुबह तक गाड़ी निकल जाना चाहिए। नायडू राव, इस जंगल में लकड़ी का एक भी पेड़ नहीं बचा। अब क्या करें? देख यग्नि, अभी मार्केट में माल नहीं है, तो कुछ भी कर। चल, 2 दिन का वक्त देता हूँ, जल्द से जल्द माल पहुँचा। नायडू राव, अब एक ही जंगल है जहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आते जाते नहीं, पर वहाँ जाना इतना आसान भी नहीं। क्यों, ऐसा क्या है वहाँ, और क्या नाम है? रक्तवन। ऐसा सुना है वहाँ एक जंगली इंसान रहता है, जो अपने आप को जंगल का रक्षक बताता है, और वो इस जंगल में से एक भी लकड़ी ले जाने नहीं देता। और वहाँ जो जाता है, या तो वो वहाँ का हो जाता है, या तो वो वापस नहीं आता। देख, रिस्क के बिना पावर नहीं मिलती अग्नि। जंगल का रखवाला हो या सरकार, पैसा सबको चुप करा देता है। ठीक है राव, कोशिश करता हूँ। मुझे तुम्हारी कोशिश नहीं, माल चाहिए। देख बालू, जो ये लाल रंग का रास्ता है ना, वो कोई मौत के रास्ते से कम नहीं है, पर अपने पास अब कोई और रास्ता नहीं है। नायडू राव ने कहा है, रिस्क तो लेना पड़ेगा। पर भाव, आपने उसका नाम तो बताया ही नहीं। 2003 की बात है। एक दिन हमने प्लान बनाया, इस इलाके की सबसे बढ़िया लकड़ी हम मार्केट तक पहुंचाएं, ताकि नायडू राव खुश होकर हमें कुछ टके का पार्टनर बनाए। ये आइडिया लेके हम चल पड़े एक खतरनाक जंगल की ओर। ओ, तो ये है रक्तवन। तो देखते हैं क्या कर पाता है ये रक्तवन का रक्षक। चलो तो काम पे लग जाओ। शायद हमारी लालच ही हमारी मौत का कारण बन सकती है।
उस दिन के बाद है ना, मैं उस जंगल का नाम सुनते ही कांप जाता हूँ। जितना हो सके उतना काम जल्दी निपटाओ। यहाँ पर कुछ है, मेरी कुल्हाड़ी कोई और लेगा। उसका डर है, वो तो नहीं हो रहा है। सब इस तरफ आ जाओ, लगता है वो आ गया है। कौन है तू? क्यों ऐसे जंगलियों की तरह मार रहा है? तो ये पूछ रहा था ना कौन हूं मैं वो हूँ जिसे इस जंगल ने बचपन से पाला। मेरा बचपन इस रक्तवन में गुजरा है। मेरी तरह मेरे माँ बाप ने भी आवाज उठाई थी, और तुम जैसे जालिम इंसानों ने मेरे माँ बाप को बेरहमी से मार दिया, और तुम जैसे बेरहमी इंसानों को ही बचाना चाहते थे मेरे माँ बाप। और उन्हें क्या खबर थी कि तुम जैसे बेरहम इंसान एक दिन ये पूरा जंगल खा जाओगे। और देख रहा है ना आज इंसान कैसे सांस की बीमारियों से मर रहे हैं। अभी तुम जैसे लोग इंसानों को जिंदा रखने वाले जंगलों को काट रहे हो। रक्षक भाऊ, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मुझे भी आपका साथ देना है इस जंगल को बचाने में। मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरा साथ दोगे? अब जो कहोगे वो मैं करूंगा। इस जंगल को काटने में जिस इंसान का हाथ है उस इंसान को मेरे पास लेकर आओ तो मैं मानूं। मैं उसे यहाँ लेता आऊं, और उसे यहाँ लाना इतना आसान भी नहीं। इसके लिए हमें एक योजना की जरूरत है। ठीक है, हम कोई योजना बनाते हैं, लेकिन अगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ा तो याद रखना, तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि अगली बार कोई अग्नि इस जंगल में आने से पहले कांपेगा। मंजूर है। आप वहां से कैसे बच के आए? बहुत मुश्किल से बच के आया हूँ। भाऊ, आप जब वहाँ थे तब नायडू राव के बहुत ही कॉल आए थे। भाऊ, भाऊ, अग्नि, क्या हुआ मेरे माल का? बहुत दिनों से माल पहुंचा नहीं। भाऊ, रक्तवन में से लकड़ी निकालना बहुत मुश्किल है। तो ये बता पहले, माल मिला कि नहीं? उस जंगल में एक रक्षक रहता है जो किसी को एक भी लकड़ी ले जाने नहीं देता। इसलिए हमको एक इंसान की ज़रूरत है जो लीगली इस जंगल से लकड़ियाँ निकाल दे। बस एक इंसान है। कौन? रक्तवन का फॉरेस्ट ऑफिसर। तो उससे बात कर। मैं उसको मिल चुका हूँ, पर उसमें बहुत अकड़ है। मुझे कह रहा था मैं चमचों से बात नहीं करता, माल चाहिए तो मालिक को भेजो। तो क्या छोटे छोटे काम के लिए मुझे आना पड़ेगा वहाँ? भाऊ, अगर अपने माल चाहिए तो आपको आना ही होगा। ठीक है।
ऑफिसर, नायडू राव आए हैं। ऑफिसर, सुना है तुझमें बहुत अकड़ है। अकड़ की बात मत कर रहा हो, ये तेरी पहचान हो सकती है, मेरी आदत है। और याद रख, आदत कभी डर से नहीं बदलती। अच्छा, अब काम की बात करें। अच्छा चलिए, किस लिए आया यहाँ? मिलने तो आया नहीं होगा। क्या चाहिए तुझे? मुझे तेरे जंगल की लकड़ियाँ चाहिए। तुम जंगल को बाजार समझते हो क्या? चल, तुझे बदले में क्या चाहिए? तू मुझे नहीं खरीद सकता। तू सिर्फ रकम बोल। तू दे पाएगा क्या? तू सिर्फ कीमत बोल। 1 टन का 2.5 लाख। ऑफिसर, तू अपनी औकात से ज्यादा बोल रहा है। देख नायडू, अगर मेरी औकात छोटी होती तो तेरे जैसा इंसान मेरे पास नहीं आता। चल दिया। कितना माल चाहिए? 5,000 टन। ठीक है, तुझे तेरा माल मिल जाएगा। नायडू राव, तेरा माल तैयार है और तुझे माल चाहिए तो इस जंगल में आना होगा। ठीक है अग्नि, मुझे इस ऑफिसर के ऊपर शक हो रहा है। ये मुझे जंगल में क्यों बुला रहा है? तू तैयार है ना? इस ऑफिसर ने कुछ चालाकी दिखाई तो उसे वहीं खत्म कर देंगे। ठीक है भाऊ, आप चिंता मत करो। आ गया तू नायडू? ऑफिसर, मेरा माल कहाँ है? तुम्हें क्या लगा नायडू, मैं कुछ पैसों के लिए अपना जंगल बेच दूंगा? अब मुझे कौन बचाएगा ऑफिसर? ये किसको लेके आया अपने आप को बचाने के लिए ऑफिसर? आ गया है वो, इसे सालों से जंगल ने पाला, जंगल का बेटा, जंगल का रक्षक। अग्नि, तू भी इन सबसे मिला हुआ है?
इस कहानी के विलन कोई इंसान नहीं है, ना ही जानवर। इस कहानी के विलन हम खुद हैं। हम हर रोज कुछ काट रहे हैं, कभी वक्त, कभी सपने और आज जंगल। हमें लगता है हम पेड़ गिरा रहे हैं, लेकिन असल में घिर रही है दीवार जो हमें हर खतरे से बचाती थी। आज हम जंगल काट कर शहर बना रहे हैं, लेकिन जब गर्मी हद पार करेगी, हवा सजा बन जाएगी, तब हमें समझ आएगा कि ये खतरा बाहर से नहीं, अंदर से पैदा हुआ था। क्योंकि जब जंगल ख़त्म होता है, तब खतरा शुरू होता है, और जब जब जंगल ख़त्म होगा, तब हम वापस आएंगे।